खड का अर्थ है मठे या छाछ के साथ में चांगेरी, मरीच, जीरा, चित्र को पकाकर जो तैयार किया जाता है। ये जो खड और काबुली की परिभाषा है, चरको पस्कार टीका की हैं। सत्तू सभी जानते हैं, तिल की पीठी, मध्य, भक्ष्य, अभ्यंजन, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूश, नस्य और अक्षी तर्पण। ये जो चीज़ें हैं अभ्यंग से लेकर, ये इन प्रक्रियाओं में चूँकि सिद्ध स्नेह का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें भी प्रविचारणाओं के अंतर्गत आचार्य ने इंक्लूड किया है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि स्नेह की मात्राएं कितने प्रकार की होती है। तो स्नेह की मात्राएं आचार्य चरक ने 3 प्रकार की बताई हैं। तो जो अहोरात्र यानी 1 दिन और 1 रात्रि यानी 24 घंटे में पचती है, वो स्नेह की प्रधान मात्रा होती है। ये सब जराम प्रति यानी पचना कितनी देर में स्नेह का पाचन हो जाता है, उसके आधार पर ये मात्राएं बताई गई। जो आह कृत्स्नम यानी पूरे दिन यानी 12 घंटे में पचती है, वो मध्यम मात्रा कहलाती है। और ह्रस्व मात्रा जो अर्ध आह यानी 6 घंटे में पचती है, उसे हम ह्रस्व मात्रा कहते हैं। इस प्रकार से तीसरा यानी 3 प्रकार की मात्राएं स्नेह के मान के अनुसार बताई गई हैं। कथम माना च केषु उपदिश्यते, कौन सी मात्रा किस व्यक्ति के लिए उपयोगी होती है। तो सबसे पहले उत्तम मात्रा के योग्य कौन है, हमें किन्हें उत्तम मात्रा यानी प्रधान मात्रा में स्नेह देना चाहिए, जो कि 24 घंटे में बचता है, ऐसा स्नेह हमें किन में देना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो नित्य बहुत सारी मात्रा में स्नेह का सेवन करते हैं, जो भूख और प्यास को सहन कर सकते हैं, जिनकी जाठराग्नि का बल उत्तम बल की श्रेणी में है, यानी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है जिनकी, और शरीर का बल भी जिनका उत्तम है, ऐसे रोगियों को हम प्रधान मात्रा में स्नेहन का सेवन कराते हैं। और रोग कौन से हैं, तो ऐसे रोगी यदि गुल्म, सर्पदंष्ट, विसर्प, उन्माद या मूत्रकच्छ या गाढ़ वर्चस यानी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से जो पीड़ित हैं, इन रोगों में भी हम उत्तम मात्रा का सेवन कराते हैं स्नेह की। अगर स्नेह की उत्तम मात्रा में जो हमने सेवन कराया है, व्यक्ति को स्नेहन कराया है, उससे लाभ क्या होते हैं। तो ये उत्तम मात्रा क्या करती है, विकारों को शीघ्रता से ही शमन कर देती है। विकारान शमयस्तेषाम शीघ्रम सम्यक प्रयोजिता। अगर हमने सम्यक रूप से इसका प्रयोग किया है तो ये विकारों को शीघ्र ही शमित कर देती है। दोषानुकर्षणी मात्रा, ये दोषों का अनुकर्ष कर देती है, अनुकर्षण करती है, यानी दोषों को खींचते हुए बाहर निकाल देती है, सभी मार्गों में प्रवेश करते हुए। तो बहुत आसानी से सारे मार्गों में प्रवेश कर लेती है और वहाँ पर स्थित दोषों को अनुकर्षित करते हुए, विलयित करते हुए बाहर निकाल देती है। बल्य होती है और शरीर, इंद्रिय, चेतस यानी शरीर, इंद्रिय, मन को पुनः नव करने वाली यानी नवीन ऊर्जा से भरने वाली होती है। जो मध्यम मात्रा है उसके योग्य कौन है, तो जो डिसीज़ है अरुष्क, स्फोट, पिडिका, कंडू, पामा, अर्दित, कुष्ठ, प्रमेह और वात शोणित, है ना। ये जो डिसीज़ेज़ हैं, विशेषतः हम प्रमेह को यहाँ देखें, कुष्ठ को देखें और स्किन के सभी प्रकार के डिसीज़ और वात रक्त, इनमें मध्यम मात्रा में स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। और व्यक्ति कैसे हों जिनमें हम मध्यम मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो जो ज़्यादा भोजन नहीं करते हैं, जिनकी जाठराग्नि बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को। जो मृदु कोष्ठी हैं, क्रूर कोष्ठी में हम उत्तम मात्रा में देते हैं, लेकिन मृदु कोष्ठी में हम मध्यम मात्रा में स्नेह का प्रयोग करते हैं। और जिनका बल मध्यम है, उनमें भी मध्यम मात्रा के स्नेह का प्रयोग किया जाता है। मध्यम मात्रा क्या लाभ करने वाली होती है शरीर में, तो चरक बताते हैं, मात्रा ऐसा मंद विभ्रंशा, मंद विभ्रंशा है, न च अति बलहारिणी, और ज़्यादा बल का हरण भी नहीं करती है। मंद विभ्रंशा यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उत्पन्न करने वाली नहीं होती है। इसका नाम मंद विभ्रंशा इसलिए रखा गया। यह शरीर का सुखपूर्वक स्नेहन करती है। सुखेन च स्नेहति शोधनार्थे प्रयुज्यते। तो जहाँ भी हम शोधन कर्म करा रहे होते हैं, वहाँ पर विशेषतः हम इस मात्रा का उपयोग करते हैं।
क्योंकि जो उत्तम मात्रा में है वो तो सीधे विकार का शमन कर देती है, लेकिन शोधन करके पूर्व कर्म के रूप में जब हम स्नेहन का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हम मध्यम मात्रा में स्नेह का सेवन कराते हैं। ह्रस्व मात्रा किस में दी जाती है? ह्रस्व मात्रा के योग्य कौन है? तो जो वृद्ध हैं, बाल हैं, बहुत ज़्यादा सुकुमार और सुखोचित हैं, है ना, यानी सुखपूर्वक जिन्हें रखा गया है। रिक्त कोष्ठ जिनके लिए अहितकर होता है, रिक्त कोष्ठ हो जाने पर जिन्हें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और जो मंदाग्नि से पीड़ित हैं, यानी जिनकी मध्यम अग्नि भी नहीं है, मंदाग्नि है, ऐसे रोगियों में हम मध्यम ह्रस्व मात्रा में स्नेह का प्रयोग करते हैं। और बीमारियां कौन सी? ज्वर, अतिसार, कास, जिन्हें लंबे समय से हुआ है, यानी बहुत इसके कारण दुर्बल हो गए हैं, ज्वर, अतिसार, कास आदि बीमारियों के कारण, तो फिर उनको हम ह्रस्व मात्रा में स्नेहन ह्रस्व मात्रा के द्वारा स्नेहन कर्म कराते हैं। ठीक है। अवराबले जिनमें बल बहुत कम है, दुर्बल हैं, उनमें ह्रस्व मात्रा से स्नेहन कराया जाता है। स्नेह की ह्रस्व मात्रा का लाभ क्या होता है? तो ये परिहार में बहुत सुख होती है, यानी इसको आसानी से ले सकता है रोगी, इसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, इसलिए भी इसे मंद विभ्रंशा भी कहा गया है। मंद विभ्रंशा ये मात्रा जो है स्नेहन करने वाली होती है और ग्रहण करने वाली होती है। वृष्या यानी बाजीकरण शक्ति शुक्र की वृद्धि करने वाली होती है, बल्य होती है, और निराबाधा किसी भी प्रकार की बाधा शरीर में नहीं उत्पन्न करती है, और इसी प्रकार से शरीर में चिरकाल तक अपने गुणों का अनुवर्तन करती है, यानी स्नेहन के गुण बहुत लंबे समय तक इस मात्रा के सेवन के कारण शरीर में बने रहते हैं। अब स्नेह को किस व्यक्तियों के लिए हितकारी माना गया है? यानी घृत, तेल, वसा, मज्जा, जो हमारे पास में 4 प्रकार के स्नेह हैं, तो हम किस व्यक्ति में कौन सा स्नेह सेवन कराएंगे? तो चरक इसे क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे से विस्तार से वर्णन करते हैं कि जो भी व्यक्ति वात पित्त प्रकृति का होगा, या फिर ऐसे व्यक्ति जो वात पित्त जन्य रोगों से ग्रसित हों, उन्हें हम घृत से सेवन कराते हैं। और जो नेत्र को स्वस्थ करने की इच्छा करते हैं, क्योंकि चक्षुष्य होता है, और जो उरक क्षत से पीड़ित हैं, जिनका शरीर बहुत क्षीण है, जो वृद्ध हैं या अत्यंत दुर्बल हैं, और दीर्घायु की इच्छा रखने वाले हैं, बल, बल और सर को उत्तम बनाने की इच्छा रखते हैं, शरीर में पुष्टि जो चाहते हैं या संतान की इच्छा रखते हैं, या शरीर में जो सुकुमारता, बहुत मृदुता चाहते हैं अपने स्किन की, और कांति चाहते हैं, ओज बढ़ाना चाहते हैं, स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, या धारणा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, या जाठराग्नि का दीपन करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी घृत का सेवन कराया जाता है, जिनको इंद्रियों की शक्ति बढ़ानी है। और यदि कोई व्यक्ति दाह, शस्त्र, विष या अग्नि से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्तियों को घृत के द्वारा स्नेहन कराया जाता है। तेल सेवन के योग्य रोग और रोगी कौन है? तो अभी हमने जैसे बताया था, घृत वात पित्त प्रकृति के लोगों में और वात पित्तिक डिसीजेज में घृत का सेवन कराया जाता है। लेकिन जिन व्यक्तियों के शरीर में कफ बढ़ा हुआ है या मेद बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, तो उन्हें हम घृत से स्नेहन नहीं करा के तेल से स्नेहन कराते हैं। और जिनके गले और उदर में मांस इतना बढ़ गया है कि चलते समय हिलता है, ऐसे व्यक्तियों को भी हम तेल के द्वारा स्नेहन कराते हैं। वात व्याधि से पीड़ित या वात प्रकृति के व्यक्ति, उन्हें भी हम क्या करते हैं? तेल के द्वारा स्नेहन कराते हैं। और जो व्यक्ति अपने शरीर को बलवान, पतला, हल्का, दृढ़ और शरीर को स्थिर बनाने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में तेल के द्वारा स्नेहन कर्म कराया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो त्वचा को स्निग्ध, श्लक्ष्ण और तनु बनाने की इच्छा रखते हैं, उनमें भी तेल सेवन कराया जाता है। और डिसीजेज में अगर उदर में कृमि है, क्रूर कोष्ठ है, या नाड़ी व्रण है ना से पीड़ित जो रोगी हैं, उन लोगों को शीतकाल में तेल का पान कराया जा सकता है। ठीक है। वसा सेवन के योग्य कौन है? तो वसा ऐसे लोगों को खिलाया जाता है जिनका शरीर बहुत ज़्यादा रुक्ष है और जो वायु और धूप को
अधिक सहन करते हैं, मतलब इनमें शक्ति रहती है, वात धूप आदि को सहन करने की बलवान रहते हैं, और उस पर भी उनका शरीर रुक्ष है, तो ऐसे को हम वसा सेवन के द्वारा स्नेहन कराते हैं। जो बहुत ज़्यादा भार ढोने से या अधव के कारण बहुत ज़्यादा रास्ता चलने से कृश हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी वसा सेवन के द्वारा स्नेहन कराया जाता है। जिनके शरीर में रक्त और शुक्र सूख गए हैं या जिनके कफ और मेदा क्षीण हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को वसा सेवन के द्वारा पुनः शरीर में कफ मेदा आदि की वृद्धि कराई जाती है। जिनके अस्थि में, संधि में, शिरा, स्नायु, मर्म और कोष्ठ में बहुत ज़्यादा वेदना होती है, महारुचा होती है, ऐसे व्यक्तियों को भी वसा सेवन कराया जाता है। वायु बहुत ज़्यादा प्रकोपित होकर जिनके स्रोतसों को आवृत कर देती है, बढ़ी हुई इतनी ज़्यादा वायु है कि स्रोतसों में आवृत हो चुकी है, तो उनमें वसा सेवन कराया जाता है। और जिनकी जाठराग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र है और उनको वसा खाने का साथ में अथवा वसा खाने का साथ में हो, ऐसे व्यक्तियों में स्नेह सेवन के लिए, स्नेह करने के लिए वसा का सेवन कराते हैं। मज्जा सेवन के कौन योग्य हैं? तो जिनकी अग्नि बहुत दीप्त रहती है और जो क्लेश को सहन करते हैं, जैसे वसा सेवन में था, जो बहुत ज़्यादा भोजन करते हैं, स्नेह का सेवन हमेशा करते हैं और वात रोग से ग्रसित हों, और जिनका क्रूर कोष्ठ हो, ऐसे व्यक्तियों को स्नेहन मज्जा के पान से कराना चाहिए। विशेषतः चूँकि ये अस्थि के रोगों में बहुत फ़ायदा करती है ना, अस्थि क्षय में बहुत फ़ायदा करती है, इसलिए भी वहाँ पर भी मज्जा सेवन हम करा सकते हैं। स्नेह का प्रकर्ष काल क्या होता है, मतलब कितने दिनों तक हमें स्नेह का सेवन कराना है, उसके आगे हमें स्नेह सेवन बंद कर देना चाहिए। तो आचार्य चरक ने सप्तरात्र त्रिरात्र को स्नेह का प्रकर्ष काल माना है। स्नेह से प्रकर्ष हो तो सप्तरात्र त्रिरात्र को, तो यानी इसमें ये जो 3 और 7 हैं, तो कम से कम 3 दिन या अधिक से अधिक 7 दिन तक स्नेहन कर्म कराते हैं। इसके बाद वो स्वेदन के योग्य हो जाता है। 7 दिन के बाद स्नेहपान का आदेश नहीं है, क्योंकि 7 दिन के बाद स्नेह का साथ में हो जाता है, इसलिए अब और स्नेहपान इनको नहीं कराया जाता है। अगर मान लीजिए 7 दिन के बाद स्नेहन के लक्षण नहीं आते हैं, तो उसका पुनः से संसर्जन क्रम आदि करा के, बलादान करके, फिर से बढ़ी हुई मात्रा के साथ में, पहले की मात्रा से बढ़ी हुई मात्रा के साथ में स्नेहन कर्म कराया जाता है। अब स्नेहन के योग्य और अयोग्य कौन है? तो स्नेहन हमें किन में कराना है? जिनका स्वेदन कराना है उनमें हमें पूर्व कर्म के रूप में स्नेहन कर्म देना रहता है। इसी प्रकार जिनका कोई शोधन कर्म कराना है, पंचकर्म कराना है, तो उनमें भी पूर्व कर्म के रूप में स्नेहन का प्रयोग किया जाता है। जो बहुत रुक्ष हैं या वात व्याधियों से पीड़ित हैं, या नित्य मध्य व्यायाम और मैथुन करते हैं, या फिर जो फिलोसोफर जैसे लोग या हम लोगों जैसे प्रोफेसर आदि हैं जो कि चिंतन कर्म करते हैं, उनको स्नेहन कर्म कराया जाता है। स्नेहन के अयोग्य, तो स्नेहन किन में नहीं कराना है हमें? तो पहला इसमें कैरेक्टर बताया है कि संशोधनात् ऋते येषां रुक्षणम संप्रवक्ष्यते, जिनमें संशोधन के बिना रुक्षण प्रक्रिया कही गई हो, है ना। उत्सन्न कफ मेदसाम, ऐसे उत्सन्न कफ मेदस लोग, यानी जिनमें कफ और मेदा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उनको संशोधन कर्म के बगैर रुक्षण कर्म कराया जा रहा है, क्योंकि रुक्षण कर्म का एक विधि संशोधन भी होती है, लेकिन यहाँ पे संशोधन मना है क्योंकि उत्सन्न कफ मेदस हैं, तो संशोधन के बगैर इनमें रुक्षण कर्म ही प्रशस्त किया गया है, तो फिर स्नेहन कर्म इनमें नहीं कराया जाता है। जैसे बताया, अभिष्यंदा महादोषा मर्मस्था व्याध्यश्चये उरु स्तंभ प्रभृतो रुक्षणीय निदर्शिता। ऐसी रुक्षणीय व्याधियाँ कौन सी हैं? उरु स्तंभ है, मर्मस्थ व्याधियाँ हैं, अभिष्यंद दोष है ना, मर्म के आश्रित जो महादोष हैं वो हैं। ऐसी व्याधियों में हमें रुक्षण कर्म बिना संशोधन के ही कराया जाता है, इसलिए इसमें पूर्व कर्म के रूप में स्नेहन नहीं कराया जाता है। जहाँ संशोधन द्वारा रुक्षण कर्म कराया जाना है, वहाँ पूर्व कर्म के रूप में स्नेहन का प्रयोग किया जाता है। अभिष्यानन गुदा, जिनके मुख और गुदा से नित्य कफ का श्राव हो रहा हो, नित्य जिनकी मंदाग्नि ही बनी रहती है,
और तृष्णा या मूर्छा से जो पीड़ित हैं या जो गर्भिणी हैं, ऐसे व्यक्तियों को स्नेहन नहीं कराया जाता है। और जो डिसीजेज हैं जैसे तालुशोष है, अन्न द्वेष है, छर्दी, जठर आम गर्दिता यानी उदर रोग हुए हैं, विशेषतः आम दोष से पीड़ित उदर रोग जो है, और दुर्बल व्यक्ति हैं, प्रतांत यानी अत्यंत कृश हैं जो स्नेह से जिन्हें ग्लानि होती है, मद रोग से जो पीड़ित हैं जिनका नस्य या वस्तीकर्म चल रहा है, ऐसे जो डिसीजेज़ हैं उनमें स्नेहपान नहीं कराया जाता है। अगर गलती से करा देंगे तो भयंकर व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतएव स्नेहन के अयोग्य व्यक्तियों में हमें स्नेहन कभी नहीं कराना है। अब आइए हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति में हमने स्नेहन कराया है वो अस्निग्ध है, यानी उसका स्नेहन अभी पूरा नहीं हुआ है, या उसको सम्यक रूप से अब स्नेहन हो चुका है तो जिसे सम्यक स्निग्ध कहते हैं, या बहुत ज़्यादा स्नेहन हो गया है तो अति स्निग्ध कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम कैसे पहचानेंगे, तो उनके लक्षण क्या आते हैं। तो जिसमें अभी स्निग्ध नहीं हुआ है, स्नेहन पूरा नहीं हुआ, उस व्यक्ति में क्या लक्षण आएंगे, तो पुरीशम ग्रथितम रुक्षम वायुरप्रगुणो मृदु पक्ताखरत्वम रौक्षम च गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम। पुरीश का ग्रथित होना यानी मल का गांठदार और रुक्ष निकलना, वायु का अनुलोम न होना, जाठराग्नि का बहुत ज़्यादा मंद होना, अभी शरीर में खरता और रुक्षता उत्पन्न हो जाना, ये अस्निग्ध शरीर के लक्षण हैं। इन लक्षणों के आने पर अभी हमें व्यक्ति को और स्नेहन कराना आवश्यक है, ये हमें जान लेना चाहिए। मान लीजिए प्रकर्ष काल यानी 7 दिन पूरा होने पर भी ये लक्षण आए तो फिर हमें उस व्यक्ति का वहाँ पर स्नेहन बंद करके और पुनः पथ्य कल्पना यानी संसर्जन क्रम के द्वारा उसका बलाधान करके फिर पुनः हमें स्नेहन कर्म स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन तब हम जो प्रारंभिक मात्रा रखेंगे वो पहले की मात्रा से ज़्यादा रखेंगे और इस तरह से पुनः स्नेहन कर्म उसका कराएंगे। सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के क्या लक्षण है, तो वातानुलोम्यम दीप्तो अग्निर्वर्च स्निग्धम असहतम मार्दवम स्निग्धता चांगे स्निग्धानाम उपजायते। यदि वायु का अनुलोमन हो गया है व्यक्ति का, यानी कि अपान वायु उचित प्रकार से उसके शरीर से बाहर निकल रही है और उसकी अग्नि दीप्त हो चुकी है, उसका जो मल है वो स्निग्ध है और असहत है यानी गांठदार नहीं है, और शरीर में मृदुता और स्निग्धता आ चुकी है उसके अंगों में, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं सम्यक प्रकार से स्निग्ध हो चुका है। तो इस व्यक्ति को स्नेहन कर्म अब बंद कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति में ज़्यादा स्नेहन दे दिया गया है तो अति स्निग्ध के लक्षण उसमें क्या आते हैं, तो पांडुता यानी शरीर में उसके पेलार आ जाती है ना, पीलापन आ जाता है, शरीर में भारीपन आ जाता है, शरीर में जड़ता उत्पन्न हो जाती है और उसके मल आम मल हो जाता है, मल पचकर नहीं निकलता, आम मल निकलता है, उसका कच्चा मल निकलता है। तंद्रा उत्पन्न हो जाती है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है, उत्क्लेश यानी जी मिचलाने के लक्षण आते हैं। इन लक्षणों से हम पहचानते हैं कि व्यक्ति अभी अति स्निग्ध हो गया है। अब जो हम स्नेहन कर्म व्यक्ति का करा रहे हैं, तो स्नेहपान के पहले क्या पिलाना चाहिए या क्या किस प्रकार का भोजन देना चाहिए उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो जिसे हमें श्वः यानी कल स्नेह देना है, द्रवोष्णम अनभिष्यन्दी भोज्यम अन्नम प्रमाणतः नाति स्निग्धम असंकीर्णम श्वः स्नेहम पातुमिच्छितः। श्वः यानी कल जिसे हम स्नेहपान करा रहे हैं या कराने की इच्छा है, उसे हमें आज क्या देना है, द्रव उष्ण अनभिष्यन्दी है ना, जिसमें जो लेप करने वाला ना हो, द्रवित हो और गर्म हो, ऐसा भोजन प्रमाणतः देना है। यानी उसको जितनी भूख है उसका जो खाने का प्रमाण है उसके अनुसार ही, जैसे हमने बताया चतुर्थांश छोड़ के है ना, कुक्षी का चतुर्थांश भाग छोड़ के केवल 3 भाग ही भरने चाहिए, ऐसी जो विधि बताई गई है उसका पालन करते हुए प्रमाणतः भोजन व्यक्ति को कराना चाहिए। अभिष्यन्दी का अर्थ बताया है यहाँ पर, जो कफवर्धक और गुरु होने से रसवाही स्रोतसों के मुख को बंद कर देता है और कोष्ठ में गुरुता उत्पन्न करता है, ऐसा भोजन अभिष्यन्दी कहलाता है। तो स्नेहपान के पूर्व इसके विपरीत हमें आहार का सेवन करना चाहिए, जो कि कफवर्धक नहीं हो, भारी नहीं हो और स्रोतसों को
के मुख को बंद नहीं करता हो बल्कि खोल देता हो, ऐसा भोजन हमें कराना है। संकीर्ण का अर्थ है अपथ्य मिश्रित अन्न। तो हमें स्नेहपान के पूर्व किसी भी अपथ्य से मिश्रित अन्न का सेवन नहीं कराना चाहिए। स्नेहपान का समय क्या बताया है? तो यदि हम संशमन स्नेह दे रहे हैं तो पिबेत संशमनम का स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षित, अन्न काल उपस्थित हो जाए और व्यक्ति को भूख लगने लगे, प्रकांक्षित का अर्थ है उसको भूख की खाना खाने की इच्छा होने लगे, तब हमें संशमन स्नेह का पान करा देना है। और यदि हम संशोधन स्नेह दे रहे हैं तो शुद्ध्यर्थ पुनराहारे नैशे जीर्णे पिबेन्नर है, यानी रात्रि का आहार जब पच जाए तब हमें शुद्ध्यर्थ स्नेह का पान कराना चाहिए, अर्थात प्रातःकाल में हमें कराना चाहिए, जीर्ण के लक्षण देखते हुए। जीर्णे किंच हिताहितम, यानी जब स्नेहपान करा दिया जाए और स्नेह जीर्ण हो जाए, पच जाए, तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो स्नेहपान के बाद निम्नलिखित बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे तो स्नेह का मिथ्योपचार कहलाएगा वो, और उससे दारुण गंध उत्पन्न हो जाते हैं। तो क्या ध्यान रखना है? पहला है कि उष्णोदकोपचारी, यानी जो रोगी है जिसने स्नेहपान कंप्लीट कर चुका है, स्नेहन का जिसमें पूर्ण हो चुकी प्रक्रिया, वो केवल उष्ण उदक का ही उपयोग करें, यानी नहाने, स्नान धोने, है ना, और पीने में वो उष्ण जल का ही सेवन करे, अपनी समस्त प्रक्रिया में उष्ण जल का सेवन करे। ब्रह्मचारी रहे। शपाशय का मतलब है रात्रि में ही सोए, है ना, दिन में नहीं सोना चाहिए। शपाशय यानी रात्रि में सोने का प्रक्रिया उसे करनी चाहिए। और शक्र मूत्र अनिल उद्गारान अनुदीर्णाश्च न धारेत। शक्रन मूत्र अनिल उद्गारान उदीर्णाश्च न धारेत, यानी मल मूत्र वात और उद्गार यानी डकार के जो उदीर्ण वेग हैं, मतलब जो वेग आ चुके हैं, उनका धारण नहीं करना चाहिए, उन्हें तुरंत ही निर्धारित करना चाहिए। व्यायाम से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा उच्च वचनों में यानी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। क्रोध, शोक और हिम और आतप का भी वर्जन करना चाहिए। अप्रवातम च सेवित शयनासनम, यानी शयन के लिए भी और बैठने के लिए भी अप्रवात यानी जहाँ पर वायु न चलती हो ऐसी जगह का उपयोग करना चाहिए। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय में कुछ और हितहित बताए हैं, जैसे यान यानत, उन्हें सवारी नहीं करनी चाहिए, मार्ग नहीं चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर बैठे नहीं रहना चाहिए, बहुत नीचे या बहुत ऊंचे उपधान यानी तकिए का उपयोग नहीं करना चाहिए, दिन में सोने का प्रक्रम नहीं करना चाहिए और धुएं और धूल से बचना चाहिए। ठीक है। अब ये हिताहित कितने दिनों तक सेवन करना है? तो ये भी यहाँ पर बताया हुआ है, यान्यानि पिबेतानि तावत अन्यान्यपि त्यजेत, यानी जितने दिन तक स्नेहपान करा रहे हैं, यानी जो भी स्नेहपान जितने दिन तक करा रहे हैं, तावत अन्यान्यपि त्यज, यानी उतने ही दिन तक दूसरे का यानी जो हितकर आहार बताए गए हैं उसका त्याग करना है। सर्वकर्म स्वयं प्रायो व्याधि क्षीणेषु चक्रम, और ये नियम केवल स्नेहन के लिए नहीं है, ये नियम सभी पंचकर्म तथा सभी व्याधियों में जो क्षीण हुए हैं व्यक्ति, उस व्यक्ति में ये नियम का पालन करना चाहिए कि जितने दिनों तक उसे मेडिसिन चली है उतने दिनों तक उसे अहितकर आहार का त्याग करना है। अब मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ कौन होते हैं? क्योंकि हमने अभी बताया है इससे पहले भी कि हमें उत्तम मात्रा का सेवन करना है, जो कि क्रूर कोष्ठी हैं, और मध्यम मात्रा का सेवन मृदु कोष्ठी में कराना है। तो भाई मृदु कोष्ठी और क्रूर कोष्ठी होते क्या हैं? तो जो मृदु कोष्ठी होते हैं उन्हें गुड़, ईख का रस, दही का पानी, दूध, मध के यदि दही पिला दिया जाए या खिचड़ी खिला दें या घृत ही दे दें या गंभारी का रस या त्रिफला का रस यानी त्रिफला का क्वाथ, मुनक्का दे दें या पीलू का रस दे दें या केवल उष्ण जल ही पिला दें या नवीन मदिरा का सेवन करा दें, तो इनमें से किसी भी चीज़ से मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को विरेचन हो जाता है। तो ये मृदु कोष्ठी का लक्षण रहता है। अच्छा, क्यों हो जाता है इन्हें इससे विरेचन? क्योंकि इनकी ग्रहणी में पित्त की प्रधानता रहती है और कफ और वात अल्प रहते हैं, इसलिए इन्हें सुखपूर्वक इन चीज़ों से विरेचन हो जाता है। क्रूर कोष्ठी जो होते हैं
उन्हें ये मृदु कोष्ठी को जिन चीज़ों से विरेचन हो जाता है उनसे, यानी ईख का रस, गुड़ आदि द्रव्य लेने से कभी भी इनका क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति का विरेचन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनकी ग्रहणी में वायु की मात्रा बहुत अधिक रहती है ना, स्वभाव से इनकी ग्रहणी में बात रहती है। अब उपद्रव क्या है? स्नेह का अगर अविधि पूर्वक सेवन किया गया, जो हमने काल आदि बताए हैं, मात्रा बताई है ना, और किन में योग्य है किन में अयोग्य है ये सब बताया, अगर इनका पालन न करके स्नेह का अविधि पूर्वक सेवन करते हैं तो स्नेह की व्यापद उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहली व्यापद है स्नेह का अजीर्ण हो जाना और तृष्णा उत्पन्न होना। तो ये किस में उत्पन्न होती है? यदि किसी की ग्रहणी में बहुत ज़्यादा उदीर्ण पित्त है, यानी प्रकोपित पित्त है, और उसका अग्निबल भी बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति में यदि हम स्नेह का सेवन करा देंगे तो स्नेह पान जो कराया है हमने, जो स्नेह सेवन कराया है, वो उसकी बढ़ी हुई अग्नि के तेज से स्नेह भस्म हो जाएगा। और ये भस्म हुआ स्नेह जो है वो अग्नि को और बढ़ाएगा और ओज को खींचकर शरीर से बाहर निकालेगा। और ये स्नेह अग्नि, यानी कि स्नेह से जो तीव्र हुई है अग्नि, वो तीव्र तृष्णा को उत्पन्न करती है और भयंकर जलन यानी दाह उत्पन्न करती है शरीर में। और इस दाह के लिए ऐसा कहा गया है कि इस दाह का जल्दी से अगर उपचार नहीं किया गया, यानी शीतोदक हमने नहीं सेवन कराया उसमें, तो वो उसी तरीके से मार डालती है रोगी को, जिस प्रकार से जो विषैला सांप है वो अगर कमरे में बंद कर दिया जाए तो अपनी ही विषाग्नि से जलकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से उसमें एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया। अब इसकी चिकित्सा क्या होती है? अगर स्नेह का अजीर्ण उत्पन्न हो ही गया है तो उसमें छर्दी यानी वमन कराया जाता है। तो स्नेह को वमन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, शीतोदक का पान कराया जाता है, उसके बाद रुक्षान्न का सेवन कराया जाता है और पुनः वमन कराया जाता है। इस प्रकार से इसकी चिकित्सा करके इसको शांत करते हैं। और व्यापद क्या उत्पन्न होते हैं? यदि पित्तज विकारों में विशेषतः जो साम पित्त है, यानी पित्त आम दोष युक्त है, तो उसमें हमें अच्छ सर्पी नहीं पिलाना चाहिए। अच्छ सर्पी यानी केवल सर्पी, है ना, जिसमें हमने कोई भी प्रकार से उसको सिद्ध नहीं किया है, ऐसा अच्छ सर्पी पित्तज विकारों में विशेषतः साम पित्त में नहीं पिलाना चाहिए। अगर हम पिलाते हैं तो ये क्या करता है? सर्वदेह को अनुरंजित करके संज्ञा का नाश कर देता है और व्यक्ति को मृत्यु दे देता है। तो विशेषतः हमें इस तरह के उपद्रव का ध्यान रखना है। और अगर स्नेह विभ्रम हुआ है, यानी अविधि पूर्वक हमने स्नेह करवाया ही है, तो और क्या कौन कौन से व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर गिनाए गए हैं। तंद्रा उत्पन्न होती है, उत्क्लेश उत्पन्न होता है, आनाह, ज्वर, स्तंभ, विसंगित यानी मूर्छा उत्पन्न हो जाती है, कुष्ठ उत्पन्न हो सकता है, कंडू, पांडुत्वम, शोफ, अर्श, अरुचि, तृषा, जठर, ग्रहणी दोष, उदर के रोग और ग्रहणी दोष, और स्थैमित्य यानी शरीर पर गीला कपड़ा लपेटने जैसा उसको अनुभव होगा, वाक्य निग्रह यानी उसकी बोलने की शक्ति जा सकती है, शूल उत्पन्न होता है और आम दोष उत्पन्न हो जाते हैं अगर स्नेह का विधिपूर्वक सेवन नहीं कराया गया। तो स्नेह का विभ्रम न होने पाए, इस बात का स्नेहन करते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। व्यापद उत्पन्न किस कारण से होती है? तो उन्होंने बता दिया है कि अकाल में अगर हम कराते हैं, जो काल बताए गए हैं वो ध्यान रखना है। अहितश्चैव, यदि हम अहितकर स्नेह का पान कराते हैं, जिस व्यक्ति के लिए जिस प्रकार का स्नेह रिक्वायर्ड रहता है केवल वही स्नेह उसको देना चाहिए, अन्यथा अहित स्नेह का सेवन करने से व्यापद उत्पन्न होते हैं। और मात्रायाम, मात्रा पूर्वक कराना है, अगर नहीं कराया जाता है न चयोजित, तो स्नेह के मिथ्योपचार से व्यापद एता अति सेवित, ये व्यापद उत्पन्न हो जाती है। और अगर हमने अति मात्रा में इस प्रकार का प्रयोग किया है तो वो व्यापदें उत्पन्न हो जाती हैं। सिद्धिश्च क्या? अगर स्नेह की व्यापद उत्पन्न हो गई हैं तो फिर उनकी सिद्धि यानी चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है? तो पहली चिकित्सा है उल्लेखन, यानी वमन के द्वारा उसे बाहर निकालना, स्वेदन करा सकते हैं, या फिर अगर थोड़ी मात्रा में ही व्यापद उत्पन्न हुए तो काल की प्रतीक्षा करेंगे, स्नेह के जीर्ण होने तक हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। या फिर प्रति व्याधि, अलग अलग प्रकार की जो व्याधियां बताई गई हैं तो उन व्याधियों को देखकर उसके हिसाब से हम विरेचन कर्म उन व्याधि के नाशक द्रव्यों के द्वारा सिद्ध करके विरेचक द्रव्यों को और हम
स्रंसन कर्म यानी विरेचन करा सकते हैं। तक्र अरिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। रुक्ष अन्नपान का सेवन कराना है। मूत्रों के द्वारा चिकित्सा करनी है। मूत्र के अष्टविध जो मूत्र बताए हैं उनमें से जो मूत्र उसके लिए रिक्वायर्ड हो ऐसे मूत्र का प्रयोग करके चिकित्सा करें, या त्रिफला का प्रयोग करके चिकित्सा करें। इनमें से जो भी चिकित्सा युक्तिपूर्वक पेशेंट के लिए उसके व्यापक को देखते हुए ज़रूरी हो वो चिकित्सा कराई जाती है। अच्छ संशोधन में यानी अगर हमने अच्छ स्नेहपान के द्वारा संशोधन कराया तो किस प्रकार की वृत्ति आगे की जाती है। तो स्नेहन जब हमने करा दिया है अच्छे स्नेह का पान तो 3 दिन तक स्नेह युक्त द्रव्य उष्ण रसौदन यानी मांस रस के साथ भात का सेवन कराना चाहिए। और 3 दिन तक ये कराने के बाद 3 रात्रि उपरांत प्रस्कंदन यानी विरेचन उष्टि का पान कराना चाहिए। स्नेहन के बाद 3 दिन तक हम उसे स्नेहयुक्त द्रव्य जो कि उष्ण स्नेहयुक्त जो द्रव हो उष्ण हो और मांस रस के साथ भात है ना, मतलब मांस रस के साथ जो भात दे रहे हैं वो पतला होना चाहिए और गर्म होना चाहिए, इसका सेवन कराना चाहिए। त्रिरात्रि के उपरांत हम उसके विरेचन औषधि का पान करा देते हैं। और यदि हम वमन करा रहे हैं विरेचन नहीं करा रहे तो स्नेहन के पश्चात केवल 1 दिन तक इस प्रकार का भोजन हम कराएंगे और उसके बाद 1 रात्रि उपरांत हम वमन औषधि का पान उसे कराएंगे। और ये तो हमने संशोधन के लिए किया। यदि हम संशमन स्नेह का पान करा रहे हैं तो उसके बाद प्रक्रिया क्या रहेगी, विरेचन के बाद पालन की जाने वाली वृत्ति का पालन करना चाहिए। विरेचन के बाद क्या करते हैं, धूमपान को छोड़कर बाकी सब संसर्जन क्रम जो पालन करते हैं उसका प्रयोग कराना है। ठीक है, संसर्जन क्रम के अनुसार सेवन करा के उसको पूरे बल तक वापस लेकर आना है व्यक्ति को, अग्नि जठराग्नि का बल उसका बढ़ाना है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अच्छे स्नेहपान इन्होंने बता दिया। विचारणा हमें किस में प्रयोग करनी है, तो विचारणा हमें उन व्यक्तियों में प्रयोग करनी चाहिए जिन्हें स्नेह से द्वेष हो, या जो नित्य स्नेह का सेवन करते हो, या जो मृदु कोष्ठी हो, या जो क्लेश को सह नहीं सकते हो, या जो नित्य मद्य का सेवन करते हो। ऐसे व्यक्तियों में हमें स्नेह की विचारणाएं के द्वारा स्नेहपान कराया जाता है। विचारणाओं की विधि क्या है, तो यहाँ पर कुछ विचारणाएं यहाँ पर संग्रह की गई हैं। जैसे ये मांस के लिए पक्षी और पशु आदि बताए गए हैं, इनके मांस रस का सेवन करा सकते हैं। या फिर हम भोजन के पूर्व में स्नेह और फाणित के साथ तिल का सेवन करा सकते हैं। फाणित यानी राब, जो शक्कर का बूरा बना के राब बनाई जाती है, उसको हम सेवन करा सकते हैं। या फिर बहुत सारे स्नेहों से युक्त कृष्णा का सेवन करा सकते हैं, खिचड़ी का। तिल काम्बलिक का सेवन करा सकते हैं। और काम्बलिक वहाँ बताया गया था, तिल और काम्बलिक को एक साथ में सेवन करा सकते हैं। और वात प्रधान पुरुष में यदि हमें स्नेहन कराना है तो फाणित के साथ दूध का सेवन करा सकते हैं। या फिर हम धारोष्ण क्षीर के साथ स्नेह और शर्करा का सेवन कर सकते हैं, यानी धारोष्ण क्षीर स्नेह इनको मिला के शर्करा के साथ में सेवन करा सकते हैं। या दधी की मलाई को फाणित के साथ में सेवन करा सकते हैं। इनके द्वारा स्नेहन कर्म विचारणा के रूप में किया जा सकता है। अब यदि हमें सद्य स्नेहन करना है, हमारे पास मतलब धीरे धीरे स्नेहन कराने का टाइम नहीं है और हमें सद्य स्नेहन करके और विरेचन या वमन आदि देने हैं, तो हम किसके द्वारा कराएंगे, तो उसके लिए 5 प्राश्रित्य की पेय का प्रयोग किया जाता है। 5 प्राश्रित्य की पेय और पायस यानी खीर और उड़द की दाल, इनको क्षीर में पकाकर और उसमें बहुत सारा स्नेह मिलाकर जब सेवन किया जाता है तो सद्य स्नेहन हो जाता है। 5 प्राश्रित्य की पेय किसे कहते हैं, तो सर्पी, तेल, वसा और मज्जा, इसको चावल के साथ में, यानी इन 5 चीज़ों को सर्पी, तेल, वसा, मज्जा और चावल को अगर एक प्रश्रत लेकर इन्हें जब पकाते हैं तो उससे जो पेय बनती है उसे हम 5 प्राश्रित्य की पेय कहते हैं। अब कुछ बातें और इम्पॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें याद रखनी चाहिए, तो वो ये हैं कि कुष्ठ, शोथ और प्रमेह में हमें किन द्रव्यों का स्नेह के लिए उपयोग नहीं करना है। तो ये 3 जो डिसीज़ में ग्राम्योदय, कानुब का मांस का सेवन नहीं कराना है, गुड़ का सेवन नहीं कराना है, दधी का सेवन नहीं करना है, दूध का सेवन नहीं कराना है और तिल का सेवन नहीं कराना है।
तो इनके द्वारा हम इन रोगियों का, कुष्ठ, शोथ और प्रमेह रोगी का स्नेहन नहीं कर सकते। तो इनमें फिर स्नेहनार्थ क्या प्रयोग किया जाता है? तो जो ये कुष्ठ रोगी हैं उनमें कुष्ठ विकार के लिए जो औषधियाँ हैं उससे सिद्ध करके, शोथ रोगी में शोथ रोग हर औषधियों से सिद्ध करके और प्रमेह रोगी में प्रमेह हर औषधियों से सिद्ध करके स्नेह जो बनाएंगे उसका उपयोग कर सकते हैं। अथवा हम अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो पिप्पली, हरितकी या त्रिफला से सिद्ध स्नेह का प्रयोग स्नेहन के लिए कर सकते हैं। और योनि और शुक्र प्रदोषित जो रोग हैं उनमें हम स्नेहनार्थ क्या प्रयोग करेंगे? तो घृत तेल, वसा और मज्जा का बेर और त्रिफला के क्वाथ से सिद्ध करके उस स्नेह का प्रयोग हम इन दोषों के लिए कर सकते हैं। और जो भी हम स्नेह उपयोग कर रहे हैं स्नेहन कर्म के लिए, उसको हमें सलवण ही प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि लवण अभिसंधि होता है, अरुक्ष यानी ज़्यादा स्निग्ध नहीं होता है, पर रुक्ष भी नहीं होता है, और सूक्ष्म होता है, उष्ण और व्यवाही होता है। इसलिए इन गुणों के कारण जब हम लवण को स्नेह में मिला देते हैं तो स्नेह हमारा शीघ्र स्नेहन कर्म कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमें लवण के साथ ही स्नेह का प्रयोग करना है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अगली बार हम फिर किसी अच्छे चैप्टर के साथ इसी तरह उपस्थित होंगे। आज पुनः मैं चरक जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।